बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा में से एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो तिजारत किया करते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर माल तिजारत ले जाते थे। वो बहुत मुत्तकी व परहेज़गार थे और उनकी आदत थी कि अकेले ही सफ़र करते। इस तरह एक मरतबा वो सामान तिजारत लेकर सफ़र पर रवाना हुए। जब वो एक जंगल में पहुँचे तो अचानक आहनी ज़रा पहने एक मुसल्ला डाकू ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हो को रोक लिया और कहा, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, तुम्हारा मकसूद माल है, तुम मेरा सारा माल ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूँगा ही, मगर तुम्हें कत्ल भी ज़रूर करूँगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूँ और उससे दुआ कर लूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ लो। उस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू किया, 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सजदा की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ वदूद, ऐ अर्श मजीद के मालिक, ऐ वो ज़ात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज़्ज़त का वास्ता देता हूँ, ऐसी इज़्ज़त का जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐ ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं तुझे तेरे उस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस डाकू के शर से महफूज रख। ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा। उस सहाबी ने बड़ी आहोजारी के साथ इन कलमात के ज़रिए 3 मरतबा बारगाह खुदावंदी में दुआ की। अभी वो दुआ से फारिग भी ना होने पाए थे कि एक जानिब से एक शाहसवार हाथ में नेज़ा लिए हुए नमूदार हुआ और उस डाकू की तरफ बढ़ा। जब डाकू ने उसे देखा तो उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवार ने नेज़े के एक ही वार से डाकू का काम तमाम कर दिया। फिर वो सवार उस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहा कि खड़े हो जाएं। ये सुनकर वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उस सवार से कहने लगे, ऐ अजीम शख्स, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। सवार ने कहा, अल्लाह ताला के फरिश्तों में से मैं एक फ़रिश्ता हूँ और चौथे आसमान से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की मदद के लिए आया हूँ। जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन पाकीज़ा कलमात के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान के दरवाज़ों की आवाज़ हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मरतबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीखो पुकार सुनी। फिर जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तीसरी मरतबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दी। ये एक परेशान हाल की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मुझे इस मज़लूम की मदद करने और उस डाकू को कत्ल करने की इजाज़त दें। चनाचा मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करने को आ गया। रोज़ाना ऐसे ही ईमान फ़रोज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।